नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोना समाही। बिहार का विद्यापति धाम इसका उदाहरण है, जहां हिंदी के आदिकाल के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति और उनके आराध्य भोलेनाथ की पूजा एक साथ ही होती है। सावन के अवसर पर बिहार के समस्तीपुर के विद्यापति नगर से हमारे संवाददाता हेमेंदु सिन्हा की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये बिहार का विद्यापति धाम है। ऐसे तो सालों भर यहाँ श्रद्धालुओं की आमद रफ्त लगी रहती है, लेकिन सावन का नज़ारा कुछ और ही होता है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यापति धाम में केवल महादेव ही नहीं, उनके अनन्य भक्त कवि कोकिल विद्यापति भी पूजे जाते हैं। मान्यता है कि जीवन के आखिरी क्षणों में भक्त विद्यापति की पुकार पर गंगा की एक धारा तटबंधों को तोड़ भक्त विद्यापति तक आ पहुंची थी। ये विद्यापति जी का जन्म जो है सो बिस्पी ग्राम, पहले दरभंगा जिला था, मधुबनी में है, वहाँ हुआ था। ये शंकर जी का अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति पर खुश होकर शंकर भगवान इनके यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी किए जी हैं। अंत में जब उनसे बिछुड़े हैं, उनको दर्शन दिए हैं जी। उनको जब जा रहे थे दिल्ली, तो उनको रास्ता में प्यास लगा। निर्जन वन था, वहाँ पर नदी नाला तो थोड़ा सा पानी का नहीं था। वहाँ पर ही कहे जो हमको प्यास लगा, बैसाख जेठ महीना था जी। तो ये एकांत में जा कर के एक वृक्ष के नीचे अपना जटा से गंगा जल ला करके उनको दिए पीने के लिए। जैसे ही मुँह में सटा से गंगा जल का स्वाद उनको अति हुआ। पूछे जो ये जल कहाँ से लाया जी? तो बोले जो कि आगे तालाब था, उसी का तालाब में से लाए। तो बोले जो कि तालाब का तो जल नहीं है जी, उसमें तो गंगा जल बुझा रहा है। हाँ, जल्दी सच सच बताओ, नहीं तो श्राप दे देंगे जी। तो पहले विद्यापति जी से सत्य करवाए अंजन भगवान, उदना के रूप में उनके यहाँ रहते थे जी। तो पहले सत्य कीजिए, इसके बाद ही हम आपको बतावेंगे। तो 2 आदमी के अलावे तीसरा आदमी कोई नहीं जाने। जिस दिन तीसरा को मालूम होगा, उस दिन आपका साथ हम छोड़ देंगे। सत्य करवा लिए, उसके बाद जो है सो अपना विशाल रूप जो है सो उनको दर्शन करवाए हैं। कहते हैं कि स्वयं महादेव सेवक उगना बनकर भक्त विद्यापति के साथ उनके घर रहे। एक दिन कहीं जाते वक्त ये रहस्य उद्भासित हो गया। तब भोलेनाथ ने यह शर्त रखी कि किसी तीसरे को ये पता चला तो वे विद्यापति को छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन अपनी अर्धांगिनी के प्रकोप से उगना को बचाने के लिए विद्यापति को यह रहस्य खोलना पड़ा और फिर भोलेनाथ विद्यापति के घर से चले गए। एक दिन उनकी पत्नी खाना बना रही थी, उधर महादेव को कहे जो कि जलावन बनाने में कर दिए। तो चूल्ही में से जो है जलावन खींच के उनको मारने के लिए दौड़ी जी। उसी वक्त विद्यापति देख लिए। उसी वक्त उनको मुख से निकल गया जहाँ साक्षात शिव पर प्रहार। इतना बोलते जो है सो विद्यापति जी उनका ध्यान हो गया। उन्हीं के वियोग में जो है सो ये कामत घाट है, यहाँ से 10 किलोमीटर जी। कार्तिक पूर्णिमा के 3 दिन पहले जो है गांव वाले सबको बुला लिए, शरीर को जो है एकदम निर्जन बना लिए। उसके बाद गंगा सेवन के लिए कार्तिक महीना जो है सो मिथिला के आदमी सब आते हैं, तो हमको गंगा सेवन के लिए ले चलो। वहीं से लेकर के पैदल पालकी से चढ़ा, यहाँ आते आते शाम हो गया। हाँ, पहले ये जंगल था पूरे, आदिवासिया जो है सो इसमें करता था। वही ग्वाला से पूछा जो भाई यहाँ से गंगा जल कितना दूरी है? गंगा जी का दूरी बोला जो 3 कोस। तो पालकी लेकर के जो उनके साथ ग्रामीण आए थे, उनको पालकी यहाँ रखो, पालकी लेकर के वो थक गए थे यहाँ आके, वो थक गए थे। तो जितना दूर तब हम जब पैदल आए हैं उनके माता के लिए, गंगा के 3 कोस हमारे लिए नहीं आए। चालू हो करके जो है सो आई है गंगा, माँ गंगा यहाँ तक आई है। लाइन के उस पार से होते हुए चिता में अपने आप हुआ है, वापस चले गए। जहाँ ये शिवालय है, वहीं विद्यापति ने भोलेनाथ के विरह में अपना शरीर तज दिया था। तभी से इसे सिद्ध स्थल के तौर पर देखा जाने लगा और वो श्रद्धा और आस्था आज भी बरकरार है। हर हर महादेव, विद्यापति महाराज की जय। वो स्कूल के दिनों की वो पंक्ति
जो बड़ी सुखसार पाओ तु अतिरे विचरत नयन भय नीरे। पूरी तरह से अभी याद नहीं है, स्कूल के दिनों में ये पढ़ा करते थे। और अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, उम्र होते जा रही है, तो भावनात्मक अर्थ और भावनात्मक रूप से जब इसे समझ आती है, जो भक्त के भगवान के लिए जो व्याकुलता थी, तो ऐसे ही अब उन दिनों में, स्कूल के दिनों में साइकिल से आ जाया करते थे। 15-16 किलोमीटर की दूरी पे थी, साइकिल से आते थे। लेकिन वो जो लगाव है बचपन की, वो अभी भी है। अब रोज़गार के लिए बाहर चले गए, देश से भी बाहर चले गए, लेकिन जब भी गांव आना होता है तो एक खिंचाव, जो बचपन की एक लगाव है और जो आस्था है और जो महादेव की कृपा है, वो खींच लाती है इधर। मैं मस्कट में रहती हूँ और वहाँ से मैं आई हूँ। विद्यापति धाम, इस जगह से मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है। हर साल जब मैं अपने परिवार से मिलने आती हूँ, अपने घर आती हूँ, तो मैं यहाँ ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ। और भगवान शिव के प्रति मेरी बहुत ही ज़्यादा गहरी आस्था है और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ही खुशी मिलती है। सावन में यहाँ का नज़ारा किसी बड़े मेले जैसा ही होता है। लोग यहाँ सजी दुकानों से खूब खरीदारी भी करते हैं। झिलमिल सजी बहु तेरी दुकान और आस्था का ये धाम पूरे साल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फिर सावन के तो कहने ही क्या। हेमेंदु सिन्हा, न्यूज़ फ्रेम, समस्तीपुर।